पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स ने वो तमाम तर खबरें दुरुस्त साबित कर दी हैं जो मैं पिछले कई दिनों से दे रहा था। मैं आपको बार बार कह रहा था कि इमरान खान की रिहाई का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। इमरान खान ने खेल का फाइनल राउंड जीत लिया है क्योंकि तहरीके इंसाफ का पहला बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। यूँ कह लीजिए कि पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात बताने से पहले मैं आपको पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाले एक वाक़ये की तफसील बता देता हूँ। आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त इमरान खान किस पोजीशन पर खड़े हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत किस पोजीशन पर खड़ी है और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने पहली दफ़ा इमरान खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात शुरू किए, इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन है। आप वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो आपको सियासी मंजरनामे की समझ आ जाएगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान पहला बाकायदा इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इस इजलास में शिरकत की। दूसरी जानिब से इसहाक डार, सेनेटर इरफान सदीकी, राजा परवेज़ अशरफ और राना सनाउल्लाह, ये चार मेंबरान हुकूमत की जानिब से थे और 3 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थे। इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, इस इजलास में इसहाक डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से क्या शिकवा करते रहे, क्या मुतालबा करते रहे। राना सनाउल्लाह इस इजलास में राजा अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब से क्या गुजारिश करते रहे। आपको मैं 2 वाक़यात बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त इमरान खान किस पोजीशन पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट किस पोजीशन पर है। ये तो सबको पता है कि ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत तो किसी सूरत ये चाहती नहीं है कि हम मुज़ाकरात करें। हुकूमत को तो ये बात फेवर देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ते रहे, लेकिन पिछले चंद दिन के अंदर होने वाली बैनुल अक़वामी सतह से बड़ी डेवलपमेंट्स ने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। कल जब ये मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास शुरू हुआ तो इजलास के आगाज़ में ही इसहाक डार साहब ने शिकवा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं से कि यूरोपीय यूनियन, बरतानवी पार्लियामेंट और फिर सबसे बढ़कर जो अमेरिका से रद्द अमल आ रहा है फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ, इस रद्द अमल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। इसहाक डार की जानिब से ये बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि आप इस मामले को दबाइए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मामला को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन खुदारा ये जो बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। सो लिहाजा आप इस बैनुल अक़वामी प्रेशर के ऊपर अपना कोई बयानिया ना दीजिए। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने राजा अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब से ये दरख्वास्त की कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया उससे भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो खुदारा 26 नवंबर वाले बयानिए से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा हाथ हल्का रखे। ये 2 वो चीज़ें हैं जिसने इस टाइम इस पूरे निज़ाम को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। ये 2 वो चीज़ें हैं, ये 2 वो डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि जनाब रिचर्ड ग्रेनल हो या बैनुल अक़वामी सतह से जो प्रेशर आ रहा हो उससे इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मुनीफ फारूक हों, उन जैसे कई सहाफ़ियों ने पिछले कई दिनों से ये माहौल बनाना शुरू किया था कि बैनुल अक़वामी सतह से आने वाले प्रेशर को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाएगा। तो मुझे इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दीजिए कि रिचर्ड ग्रेनल जो अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर हुए हैं, वो पिछले 5 दिन से पाकिस्तान के निज़ाम के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, क्या सिफारती महाज पर इस तरह की बेइज्जती किसी मुल्क की पहले कभी की गई? यानी वो बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजालिम किए जा रहे हैं, इमरान खान को नाहक कैद में रखा गया है। यानी ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है जो रिचर्ड ग्रेनल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस
गुफ्तगू के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने या सिफारती महाज पर रिचर्ड ग्रेनल के किसी एक ट्वीट का हुकूमत ने जवाब दिया। यानी इसहाक डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से शिकवा कर रहे हैं कि आप इस मामले को दबाइए, इस मामले पर अपना कोई बयानिया ना बनाएं। होना तो ये चाहिए था कि रिचर्ड ग्रेनल के पहले ट्वीट के बाद ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब रिचर्ड ग्रेनल को रिप्लाई करते, रिस्पॉन्स करते। आप नून लीग की हुकूमत की औकात देखिए। मैं सिर्फ आपको इनकी औकात बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये फैसल वाडा को जवाब नहीं दे सकते, इनकी औकात ये है कि ये मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दे सकते, ये रिचर्ड ग्रेनल को क्या जवाब देंगे। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो हुकूमत जो रिचर्ड ग्रेनल एक यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट नहीं है, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है, वो और किसी अहम पोजीशन पर नहीं है। ये बहुत ही लो लेवल का एक ओहदा है जो रिचर्ड ग्रेनल के पास है। एक डिप्लोमेट रिचर्ड ग्रेनल पिछले 6 दिन से पाकिस्तान के निज़ाम को एक्सपोज कर रहा है और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, ताकतवर इदारे, कोई एक इदारा नहीं है जो रिचर्ड ग्रेनल को ये जवाब दे सके कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। असल बात ये है कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स हों, बैनुल अक़वामी सतह से आने वाला प्रेशर हो, या 26 नवंबर की रात जो कुछ डी चौक पर हुआ, उसने इस निज़ाम को हिला कर रख दिया है। जो मैंने शुरू में गुजारिश की कि 26 नवंबर की रात होने वाला डी चौक में ऑपरेशन इस जुल्म के निज़ाम की दरअसल आखिरी रात थी और वो रात अब ख़त्म होने वाली है। इमरान खान ने इस खेल का फाइनल राउंड जीत लिया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक ही मुतालबा इस मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस टाइम विनिंग पोजीशन पर हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह से एक प्रेशर बन चुका है, एक हाइप बन चुकी है, उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सबसे पहले नंबर पर रखा है। अब ये जो कल पहला इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीनों शख्सियात ने, यानी मुज़ाकराती कमेटी के तीनों मेंबरान ने हुकूमती कमेटी के सामने ये मुतालबा रखा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई हो, उसके बाद जो भी मुज़ाकरात होने हैं, जो भी बातचीत होनी है, वो इमरान खान की मौजूदगी में होगी। हम इमरान खान के साथ मुलाकातें करेंगे, उनको बनी गाला में मुंतकिल किया जाए। टेक्निकली इमरान खान के ऊपर कोई केस तो है नहीं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये मुतालबा कर रही है इमरान खान की रिहाई का, तो ये कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है। जितना जुल्म इमरान खान और जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो चुका है, बिलाखिर इस जुल्म की रात ने ख़त्म होना है, नई सुबह का सूरज तुलू होना है, और अब वक्त आ चुका है कि ये जुल्म की रात ख़त्म होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो 5 नवंबर के बाद आलमी मंजरनामे से सपोर्ट मिली है, जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, ये वो सपोर्ट है जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोची थी और ना ही रियासती इदारों के वहमो गुमान में था कि इतना पर्सनल लेवल पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के लोग पर्सनल लेवल पर इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। सो बहरहाल इमरान खान को पिछले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो कामयाबी ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, उस मुतालबे के ऊपर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ये कतन नहीं कहा कि इमरान खान के जो रिहाई के मामलात हैं वो तो अदालतों में डील होने हैं। इमरान खान के ऊपर अभी 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है, जिसका फैसला 6 जनवरी को आना है। फिर 9 मई के कुछ केसेस हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि ठीक है, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाता। अब ये वो खबर है जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर से बाहर निकली है, यानी ये उन मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के दरमियान जो गपशप हुई, मैं उसका अहवाल आपको बता रहा हूँ। जो शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी ने इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि इमरान खान को डयाला जेल से निकाल दिया जाता है। देखिए, ये मुज़ाकरात किसी सूरत हुकूमत खुशी से नहीं कर रही, ना ही इस्टेब्लिशमेंट खुशी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुज़ाकरात कर रही है। ये मजबूरन मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इस टाइम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता, कोई गुंजाइश, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 15-16 दिन बाद जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत का चार्ज संभाल लेना है, उसके बाद तो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात करने पड़ेंगे इमरान खान के साथ इस हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को। इसीलिए ये मुज़ाकरात का अमल पहले ही शुरू कर दिया गया है। मैं बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में
ضرور याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।